ओम प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम। मैं पंडित सौरभ शुक्ला आप सभी दोस्तों को सौरभ एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं और सपने में यह भी देखते हैं कि सपने में सांप देखने का क्या रहस्य होता है और वह जीवन में हमारे किस तरीके से शुभ और अशुभ का संकेत बताता है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप यह भी जानते हैं, सांप और मानव का रिश्ता सृष्टि के प्रारंभ काल से ही रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों से पुराणों में सांप से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सांप को हिंदू शास्त्रों में पूजनीय माना गया है। यह भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु की सया और एक तरफ कहा जाता है ना, सांप को जहां पूजनीय माना गया है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी कई मिथक और शुभ अशुभ लक्षण भी प्रचलित हैं। सांप यदि साक्षात नजर आए तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि सपने में भी अगर सांप दिख जाए तो व्यक्ति घबराकर उठ जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सपने में सांप देखने का रहस्य क्या और किस तरीके का सपना देखने से क्या क्या रहस्य होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला सारी ज्ञान वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आशा करते हैं आप लोग कर दिए होंगे सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों। सपने में यदि आप किसी मंदिर में सांप देख लेते हैं या जागृत अवस्था में किसी मंदिर में सांप दिखाई दे जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मंदिर में सांप दिखना इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामना निकट भविष्य में ही पूर्ण होने वाली है। तो आगे चलते हैं। यदि आप सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई शुभ घटना घटित होने वाली है। यह तरक्की का संकेत माना जाता है। साथ ही अचानक लाभ या रुका हुआ धन आपको मिलने का भी संकेत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सपने में यदि शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दे तो आप खुश हो जाइए। कहा गया है ना, यह आपके जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान शिव का आशीर्वाद आने के साथ ही जिस कार्य को पूरा करने के लिए आप अपने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, उसमें शीघ्र ही आपको सफलता मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति सांप को पेड़ से उतरते देखता है तो उसके लिए शुभ संकेत है। यह प्रबल धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, उस समय कोई सांप आपके दाहिने हाथ के ओर से अगर रास्ता काट दे तो यह शुभ होता है। इस बात का संकेत माना जाता है और करता है कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वह आपका अवश्य पूरा हो जाएगा। सपने में श्वेत सांप कहा गया। श्वेत कहने का मतलब सफ़ेद सांप देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह धन का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद सपने में मरा हुआ सांप देखना ठीक नहीं है। यह निकट भविष्य में किसी बड़े संकट का सूचक बन सकता है। इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 5 सोमवार शिवलिंग में जाकर शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध जरूर आपको अर्पित करना चाहिए। उसके बाद कोई धनवान व्यक्ति सपने में पेड़ से सांप को उतरते देख रहा है तो उसके लिए बड़ी ही धन हानि का संकेत माना जाता है। ऐसा सपना देखे तो आर्थिक मामलों से सावधानी आपको रखनी पड़ती है। आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलते समय यदि बाएं हाथ की ओर से कोई सांप आपका रास्ता काट रहा है तो सावधान रहने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है। इस बात का संकेत है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसको पूरा होने में संशय बन सकता है। ऐसा हो तो वापस घर में आकर भगवान शिव से प्रार्थना करके ही आपको निकलना चाहिए। तो उसके बाद सपने में नाग नागिन के जोड़े को प्रेत, जैसे कहा गया ना, प्रेत कहने का मतलब भूत प्रेम करते देखना। तो कहने का मतलब सपने में नाग नागिन के जोड़े का जो प्रेम होता है अगर आप करते देख रहे हैं तो यह आपको आपके जीवन के लिए बहुत ही अशुभ सूचक है। यदि साक्षात नाग नागिन प्रणय करते दिखें तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। यह बड़ी हानि की सूचना देता है। उसके बाद अगर किसी को सपने में सांप दिखाई देता है तो इसे अपशगुन माना जाता है। सांप के सपने की व्याख्या अलग अलग संस्कृतियों में बृहद रूप से की गई है। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसमें
इस ओर की इशारा करता है कि निकट भविष्य में आपको काफ़ी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है, आप समस्याओं से घिर सकते हैं। तो इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित करें, जिससे आपकी सारी समस्याएं हट जाएं आगे से। उसके बाद सपने में सांप का डसना इस बात की सूचना है कि आपको जल्द ही गंभीर रोग होने वाला है, किसी प्रकार का संकट आने वाला है, आप सतर्क हो जाएं। परंतु यदि उपरोक्त बताएं कारणों के कारण सपना आया है तो डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद यदि सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है और आप बहुत घबराए हुए हैं, तो यहाँ आपको यह समझना चाहिए कि भविष्य के प्रति आप डरे हुए हैं, कोई चिंता आपको खाए जा रही है या किसी बात को लेकर आप डरे हुए हैं। यह भी हो सकता है कि आप किसी सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस बात की ओर आपको खुलासा करता है, राज का खुलासा करता है कि आपको डर है, हालांकि यह सपना अशुभ माना जाता है। उसके बाद सपने में सांप और न्योले की लड़ाई देखने का अर्थ है कि आप कानूनी, कहा गया है ना, जैसे कानूनी कचड़े में आप फंस सकते हैं अगर आप न्योला और सांप को साथ में लड़ाई देख रहे हैं। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ सकता है। उसके बाद सपने में सांप द्वारा दांत दिखाना या काट लिए जाने की पोजीशन बनाकर दांत दिखाना इस बात का संकेत है कि आपको कोई धोखा दे सकता है, किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको सचेत अवश्य हो जाना चाहिए। उसके बाद रात में सोते समय अगर सपने में सफ़ेद या सुनहरा या चमकीला सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। यह भी कहा जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है और आपको जल्द ही आपको धन धान्य मिलने वाला है। उसके बाद सपने में सांप आपको कहीं जाते हुए दिखाई दे या आपको देखकर छुप जाए तो समझा जाता है कि पितृदेव की जो कृपा दृष्टि होती है आपकी रक्षा आपके लिए कर रही है कवच बनकर। तो आपको यह भी आपके जीवन के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। उसके बाद सांप को बिल में जाते हुए देखने का अर्थ है अचानक धन की प्राप्ति होना, बिल से बाहर निकलते देखना धन हानि का संकेत माना जाता है। बार बार सांप का दिखाई देने का अर्थ है कि आपको पितृदोष है या आपके पितृ आपसे नाराज हैं। उसके बाद खुदाई करते समय सांप निकलना या भागता हुआ, जैसे खुदाई करते समय आपको सपने में दिख रहा है कि सांप निकल के भाग रहा है, तो आपको समझ जाना कि आपको धन प्राप्ति होने का बहुत ही शुभ अवसर मिलने वाला है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या अलग से है तो आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आपको है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सभी दोस्तों को जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।